और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा खत्म हो गई है। पहले पाली की परीक्षा खत्म हो गई है। 3 बजे से दूसरी पाली की परीक्षा होगी और कड़ी सुरक्षा के बीच 75 जिलों में परीक्षा होनी है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ा सुरक्षा पहरा रहा। 30,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी रखी जा रही है। पेपर लीक को रोकने के लिए एसटीएफ एक्टिव नजर आ रही है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा खत्म हो गई है। पहली पाली की जो परीक्षा है वो खत्म हुई है। बता दें आपको कि 3 बजे से फिर दूसरी पाली की परीक्षा होगी और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। कड़ी सुरक्षा के बीच 75 जिलों में परीक्षा हुई है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ा सुरक्षा पहरा देखने को पुलिस का मिला, एसटीएफ का मिला और 30,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि पेपर लीक को रोकने के लिए एसटीएफ एक्टिव नजर आ रही है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। बता दें कि 32,679 पदों के लिए ये परीक्षा हो रही है, जिसमें 28,086,797 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और सभी 75 जिलों में ये परीक्षा हो रही है। प्रदेश भर में 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि निगरानी कैसे होगी और हो रही है। तो परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का कड़ा पहरा देखा जा रहा है। 30,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी और कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है। और लखनऊ से अविनाश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वाराणसी से सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजधानी लखनऊ की अविनाश, बात की जाए तो किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं? देखिए समिका, पहली शिफ्ट की जो परीक्षा है वो खत्म हो चुकी है। चूंकि पहली शिफ्ट जो थी वो 10 से 12 की थी और थोड़ी ही देर में जो परीक्षार्थी हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। देखा जाए तो बहुत ही कड़ी निगरानी में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। तमाम पाबंदियां हैं और चूंकि देखा जाए तो इससे पहले भी जब जो 62,000 जो कांस्टेबल भर्ती निकली थी तो उस दौरान भी यही फॉर्मेट पूरा देखने को मिला था और उसी मैकेनिज्म पर ये जो पूरी परीक्षा है वो आयोजित कराई जा रही है। चूँकि अगर हम बात करें तो लखनऊ में पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड की तरफ से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और उसी कंट्रोल रूम से पूरे प्रदेश में जो तमाम सेंटर्स बने हैं, चूँकि देखा जाए तो सभी 75 जिलों में सेंटर्स बनाए गए हैं और सभी जो सेंटर्स हैं यानी कि जो एग्जाम सेंटर है वो सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं। तो सीसीटीवी के जरिए इसी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। चूँकि इस वक्त मैं एक एग्जाम सेंटर के बाहर ही खड़ा हूँ और देखा जाए तो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं उनको लाने की पाबंदी है। बाकायदा जो बॉडी स्कैन है वो किया जाता है और जो ऑब्जर्वर हैं, चूँकि जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं वो तमाम सेंटरों का दौरा करते रहते हैं ताकि धांधली पूरी तरीके से रोकी जाए। और चूँकि सरकार की मंशा और सरकार का जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी वो पूरी तरीके से पारदर्शी होंगी, फेयर होंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समीक्षा ये है कि खुद मुख्यमंत्री इन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की मॉनिटरिंग करते रहते हैं। चूँकि कल ही सरकार ने एक बड़ा फैसला दिया और खासतौर पर जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कह सकते हैं कि एक राहत वाली बात थी कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं यूपी परिवहन निगम की बसों में जो किराया है उसमें 50% की कटौती की जाएगी उन अभ्यर्थियों के लिए। चूंकि स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर काफ़ी सतर्क है। चूंकि अगर हम 5-6 साल पहले की बात करें तो जिस तरीके से कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ धांधली, कुछ पेपर लीक की खबरें सामने आई, उसके बाद योगी आदित्यनाथ काफ़ी सख्त हुए और देखा जाए तो चूँकि 28,000 माफ़ करिएगा 32,000 जो हैं पद हैं कांस्टेबल्स के और एक बड़ी तादाद है जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तकरीबन 28 लाख के आसपास पूरे प्रदेश में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक चुनौती से कम नहीं था। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में जब अभ्यर्थी पहुँचते हैं किसी राज्य में तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि तमाम संसाधन और जो एक पूरा तंत्र होता है तो उसको लगाना पड़ता है ऐसी परीक्षाओं को संचालित करने में। तो प्रोन्नति बोर्ड के लिए भी कह सकते हैं कि एक चुनौती थी, लेकिन जो पहली पाली की जो परीक्षा है वो पूरी तरीके से सकुशल तरीके से संपन्न हो चुकी है। दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो 3 बजे शुरू होगी। एक बार तस्वीर आपको दिखा दें कि देखिए अगर हम परीक्षा केंद्र की बात करें तो परीक्षा केंद्र के अंदर तो पुलिसकर्मी तैनात हैं ही, परीक्षा केंद्र के बाहर भी पुलिसकर्मियों की भारी तैनाती यहाँ पर की गई है। और ख़ास तौर पर अगर हम जो बड़े सेंटर्स हैं वहाँ पर जो पुलिसकर्मियों की तादाद है वो ज़्यादा है। तो चूंकि परीक्षा अंदर खत्म हो चुकी है, थोड़ी ही देर में जो परीक्षार्थी हैं वो बाहर निकलेंगे। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर परीक्षा कैसी हुई, किस तरीके की व्यवस्था थी और जो पेपर आया है यानी कि जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती बोर्ड का जो प्रश्न पत्र है उसको किस तरीके से परीक्षार्थी देखते हैं। तो अब पहली पाली की परीक्षा समीक्षा खत्म हो चुकी है। दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो 3 बजे शुरू होगी और देखा जाए तो तमाम नियमों, तमाम प्रतिबंधों के साथ इस परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है ताकि इस परीक्षा को पूरी तरीके से, पारदर्शी तरीके से आयोजित संचालित किया जा सके। जी समीक्षा।
बिल्कुल। कानपुर से शामी हमारे साथ बन गए हैं, लेकिन वाराणसी के सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत, पहले पाली की परीक्षा आज संपन्न हो गई है, किस तरह से वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और अब दूसरी पाली की परीक्षा होनी है, उसको लेकर किस तरह से लगातार वहां पर पुलिस की तरफ से और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है? देखिए, चिलचिलाती धूप के बीच दूसरी पाली की परीक्षा के लिए ये अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हैं इस धूप में कि कब गेट खुले, कब अंदर जाएं। पर सुरक्षा की भारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित किया गया है। थोड़ा सा भाई साहब इधर आ जाइए। देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रतिबंधित की गई है। पेपर, पेंसिल बॉक्स, कैलकुलेटर, वैलेट, सन ग्लासेस, कैप, ज्वेलरी, फूड आइटम्स, मोबाइल, USB ड्राइव, कैमरा, वॉच, कीज, ब्लूटूथ, डिजिटल पेन और जो हेल्थ बैंड होता है वो भी आप अंदर नहीं ले आ सकते। साफ तरीके से गेट पर ही पुलिस भर्ती परीक्षा के तहत ये पूरी तरह से यहाँ पर दर्शा दिया गया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो वाराणसी में 1,32,000 अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब देखिए, दरवाज़ा जो है खुल चुका है क्योंकि अभी जो परीक्षा खत्म हुई है उसके जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। हम सीधे उनसे भी बात करेंगे। परीक्षा केंद्र में इस समय भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। आप देखिए, भीतर भी पुलिस फोर्स यहाँ पर दिखाई देगी, बाहर भी लगातार पुलिस के जो जवान है वो निगरानी कर रहे हैं। भाई साहब, परीक्षा हो गई? यस सर। किस तरीके की परीक्षा व्यवस्था थी? बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से हुई। जो क्वेश्चन पेपर थे वो किस तरीके से? इजी था, इजी मॉडरेट था। जिस तरीके से तैयारी किए थे उस तरीके से कुछ? हाँ। यानी कि परीक्षा व्यवस्था से आप लोग संतुष्ट हैं? यस सर। संतुष्ट है। देखिए, लगातार छात्र ये कह रहे परीक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं। भाई साहब, परीक्षा हो गई? किस तरीके की परीक्षा व्यवस्था थी? बढ़िया है। बेल्ट वगैरह सब निकाल दिया गया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप संतुष्ट हैं इस बार की जो परीक्षा व्यवस्था है? बिल्कुल। तो देखिए, लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर निकल रहे हैं, वो इस बात से संतुष्ट हैं। इस बार जो परीक्षा व्यवस्था थी उससे वो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, पहली पाली की जो परीक्षा है वो खत्म हो गई है और लगातार जो अभ्यर्थी हैं अब परीक्षा दे करके बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ बात कर लेते हैं। मैडम, परीक्षा हो गई? परीक्षा दे दिया आपने? थोड़ा रुकिए। ये बताइए, कैसी परीक्षा व्यवस्था थी, किस तरीके की व्यवस्था दिखाई दिया? परीक्षा व्यवस्था अच्छा था, लेकिन पेपर थोड़ा सा हार्ड था। पेपर हार्ड था, मतलब तैयारी के अनुरूप नहीं आया? हाँ, थोड़ा सा हार्ड है। तो देखिए, परीक्षा व्यवस्था तो अच्छी थी पर बता रहे पेपर जो है वो थोड़ा कठिन जरूर था, जैसा अभ्यर्थी बता रहे हैं। परीक्षा हो गई आपकी? हाँ, हो गया। किस तरीके की परीक्षा व्यवस्था थी? जो आपने सोचा था उस तरीके से था? हाँ, बहुत अच्छा था। पेपर भी मॉडरेट आया था। और चेकिंग वगैरह पर्याप्त रूप से हुई? हाँ, हुई थी। तो देखिए, लगातार अभ्यर्थी ये बता रहे हैं कि चेकिंग व्यवस्था बहुत अच्छी थी। परीक्षा व्यवस्था को बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित किया गया था। और देखिए, अब तेजी से जो है वो पहली पाली की परीक्षा देकर के जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर निकलते हुए दिखे जा रहे हैं। और भारी संख्या में यहाँ पर तादाद उन लोगों की है जब दूसरी पाली की परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप लोग सेकेंड पाली की परीक्षा देने के लिए आए हैं भाई साहब? हम दिलवाने आए हैं पेपर। आपकी परीक्षा? दिलवाने आए हैं। दिलवाने आए हैं। अभ्यर्थी के अंदर चले गए? नहीं, अभी नहीं। तो देखिए, अभी जो ये निकल रहे हैं इसके बाद जो है अंदर जाएंगे। आप लोग अभ्यर्थी हैं, तो परीक्षा देने कहाँ से आए हैं? बिहार से आए। बिहार से आए हैं जी। परीक्षा देने। तो इस बार किस तरीके की व्यवस्था की उम्मीद करते हैं? पिछली बार आपने परीक्षा दी थी? नहीं, पिछला बार नहीं दिए थे। अच्छा, पहली बार है आप? जी, प्रथम बार है। तो देखिए, ये बिहार से आए हैं। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर जो परीक्षार्थी देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 1,32,000 अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी का फिंगरप्रिंट और रेटिना यानी आंख की पुतली का मिलान करना अनिवार्य है। मेटल डिटेक्टर से गहन जांच के बाद ही प्रवेश किया जा रहा है। सभी केंद्रों पर SI बेस्ड CC कैमरे, ड्रोन और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। यानी सिर्फ CCTV कैमरे नहीं बल्कि ड्रोन से भी लगातार जो है निगरानी जो है वो रखी जा रही है। कुछ बात कर लेते हैं और लोगों से। परीक्षा दी आपने? हाँ जी, कैसा आया? ठीक। है। तो लगातार लोग कुछ बता रहे हैं, कुछ लोग निराश भी हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए रहे हैं आप? बिहार। बिहार से आ रहे हैं। बिहार से कहाँ से? पटना। पटना से आ रहे हैं। काफी दूर से सफर तय करके आ रहे हैं। इस बार परीक्षा व्यवस्था कैसी थी उत्तर प्रदेश में, कैसा दिखाई दिया? उतना उत्तर प्रदेश अभी घूरे ही नहीं है तो क्या नहीं, परीक्षा केंद्र में कैसी व्यवस्था थी? अच्छी थी, ठीक थी। निगरानी वगैरह हुई, जांच वगैरह हुई? हाँ, तो वो सब तो टीचर निगरानी अच्छी से कर रही है। और परीक्षा जो पेपर आया वो किस तरीके से था? तैयारी के अनुरूप था? हाँ, मॉडरेट था और कुछ कुछ क्वेश्चन हल्का भी था और ज़्यादा हार्ड भी था। तो पहली बार है अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा ये उत्तर प्रदेश का पहला अटेम्प्ट है। तो देखिए, पटना से आए हुए हैं तो कितनी दूर दूर से सफर तय कर रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। और
उतनी दूर से सफर तय करने के बाद अब जो परीक्षार्थी है वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए पुलिस बल को आप देख लीजिए किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है, ताकि हर तरह से निगरानी जो है रखा जाए। मैडम कहाँ से आ रही हैं? गाजीपुर जिला से। गाजीपुर से। कैसा था परीक्षा? ठीक था। ठीक था। देखिए ठीक है अधिकतर जो सुशांत, आप बने परीक्षार्थी रहिए, हैं वो आपके बता पास रहे हैं लौटूंगी। कि कानपुर एक बार चल लेते हैं, शाम भी लगातार वहां से बने हुए कानपुर। शाम, कानपुर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है और दूसरी पाली की चूंकि परीक्षा भी होनी है उसको लेकर वहां पर अभ्यर्थी कैसे पहुंच रहे हैं? क्योंकि अभी सुशांत ने तस्वीरें दिखाई, अविनाश ने लखनऊ की तस्वीरें दिखाई, कानपुर में क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बड़ी परीक्षा है जिसमें 32,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। ऐसे में बड़े संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 1,16,000 से अधिक परीक्षार्थियों को परीक्षा देना है। ऐसे में विशेष इंतजाम किए गए हैं। बात चाहे रेलवे स्टेशन की जाए या फिर बस स्टैंड की जाए, वहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। ट्रैफिक के लोग लगाए गए हैं जिससे जो परीक्षार्थी कानपुर पहुँच रहे हैं उन्हें परीक्षा केंद्रों में पहुँचने में किसी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो। रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पहले से ही इंतजाम किए गए थे। 2-3 दिन पहले से ही वहाँ पर व्यवस्थाएं बनानी शुरू कर दी गई थी। अभी आप देख सकते हैं कि हम राजकीय इंटर कॉलेज में मौजूद है और यहाँ पर तमाम परीक्षार्थी परीक्षा दे करके निकल रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने की, नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए इंतजाम किए, लेकिन जो परीक्षार्थी हैं वो सही से बताएंगे कि इस बार वो किस तरीके से गुजरे और किस तरीके से परीक्षा दी। वैसे परीक्षा दे दी आपने? जी दे दिया सर। कैसा आया पेपर? पेपर बहुत अच्छा था। व्यवस्थाएं किस तरीके की दिखाई पड़ी इस बार? व्यवसाय सर अच्छे थे। पेपर सारा हमने अटेम्प्ट किया, जो कि हमने तैयारी किया था, पढ़ा हुआ था। हिंदी थोड़ा इजी आई थी। हिंदी मैंने अच्छे से किया, पहले हिंदी और जीके को किया, बाद में मैथ को सॉल्व करके और बाद में रीजनिंग को किया। मैंने पेपर सारे अटेम्प्ट किए सर। नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए सरकार के जो प्रयास है वो दिखाई पड़े? जी सर दिखाई पड़े। बहुत अच्छे से परीक्षा हुई, डबल बायोमेट्रिक हुए और नकल विहीन परीक्षा हुई है, जो कि अच्छे ढंग से तौर तरीके से हुई है सर। कुछ और परीक्षार्थी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके की रही परीक्षा। भाई साहब परीक्षा दे दी आपने? पेपर दे दिया आपने भाई साहब? कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब परीक्षा दी आपने? परीक्षा हो गई। मैम आप बताइए कैसा रहा पेपर? कैसा रहा पेपर? ठीक है शाम, तमाम तस्वीरें हम तक दिखाने के लिए और आप तीनों का हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।